जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है साथियों, प्रश्न नंबर 1 में दिया है हमें 19, 9, 28, 37, 65। हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ क्या आएगा। साथियों, यदि आप इसे बारीकी से देख रहे होंगे तो आप पाओगे कि यदि हम 19 और प्लस के 9 जोड़ते हैं तो हमें 28 मिलेगा। और साथियों, यदि हम 28 और प्लस के 37 को जोड़ते हैं तो हमें 65 मिलता है। तो आपको इस बार क्या करना होगा, आपको साथियों 37 प्लस के 65 को जोड़ना होगा तो आपको 102 प्राप्त होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपको दिया गया है 17, 19, 22, 24, 27। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। आप क्या करोगे साथियों, आप 17 प्लस के 2 करोगे तो आपको 19 प्राप्त हो जाएगा। आप यदि 19 में प्लस के 3 करते हो तो आपको 22 प्राप्त होगा। और इस बार आप क्या करोगे, 22 में फिर से यदि आप 2 जोड़ोगे तो आपको 24 प्राप्त हो जाएगा। मतलब एक बार +2 हो रहा है, अगली बार +3, फिर से +2, इस बार +3। तो सबसे लास्ट में क्या करोगे आप, इसमें +2 करेंगे हमें क्या करना है, 27 में प्लस के 2 करेंगे तो 29 हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा बी सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है 9, 28, 86, 261, 787। हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी वैल्यू आएगी। साथियों, इसमें क्या दिया गया है हमें, यदि मैं 9 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, सॉरी साथियों, 9 की मल्टीप्लाई यदि मैं 3 से कर दूं तो आपको 27 प्राप्त हो जाएगा। और 27 में यदि +1 कर दिया जाए तो आपको 28 प्राप्त हो जाएगा। इसी रूल को हम आगे बढ़ाते हैं। इस बार हम 28 दिया है आगे, तो 28 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे साथियों। और 28 दिया होता है 84, 84। और हमें कितना दिया है, 86। अर्थात आपको +2 करना होगा और बराबर आपको 86 प्राप्त हो जाएगा। साथियों, रूल हमारा क्या चल रहा है, हम 3 से तो मल्टीप्लाई करते हैं और क्रम से 1 2 हमारा ऐड हो रहा है। तो हमें लास्ट में क्या करना होगा, 1 2 3 4 5, हमें लास्ट में 5 ऐड करना होगा और 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हमें क्या करना है साथियों, आप 787 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी प्राप्त होगा उसमें हम प्लस के 5 को ऐड कर देंगे। तो इन सब की मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद आपको 2366 प्राप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। तो साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है 1728, 864, 432, 216 और हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। हमें 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प हमें क्लिक करना है। साथियों, यदि आप इस समीकरण को गौर से देखना चाहो तो आपको पता लगेगा कि हर अगली वैल्यू आधी हो गई है। मतलब कि पहली वैल्यू को 2 से भाग दिया गया है और अगली वैल्यू लिखी गई है। तो यदि हम 1728 को हाफ करते हैं तो आपको 864 मिलेगा। 864 का हाफ होता है 432 और 432 का हाफ होता है 216। तो साथियों, 216 का हाफ क्या होगा, आप इसे 2 से भाग दे देना। 2 एकम 2, 0 लग जाएगा और 2 अट्ठे 16, आपको 108 प्राप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में हमें दिया गया है
41/4 समान अनुपात 37 दिया है और हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या वैल्यू आएगी। साथियों, यदि आप 4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 × 7 करना होगा और साथिया कितना होता है 21। विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। तो साथियों, प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है 53/35 समान अनुपात। बताना है हमें कि चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा अनुपात है जो इस अनुपात की तरह हमें दिया गया है। समान अनुपात का मतलब होता है जिस प्रकार का अनुपात इधर है उसी प्रकार का सेम अनुपात हमारा इस साइड भी होना चाहिए। तो साथियों, यदि हम इसे देखते हैं विकल्प अपने जो हमें दिया गया है, ये हम देखते हैं कि 53 दिया है हमें। यदि हम इसे पलट दें तो 35 हो जाएगा, जो कि प्रश्न में हमें दिया गया है। तो ऐसा कौन सा अनुपात है जो पलटने पर दिया बनता है। यदि आप 37 को पलटते हो साथियों तो 73 मिल जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका सही होगा और कोई भी विकल्प आपका अपोजिट नहीं दिया गया। आप इसे देखोगे तो 24 बनता और इसे देखोगे तो 45 बनता और इसे देखोगे तो साथियों 61 बन जाता, लेकिन 62 दिया गया है। अतः ये विकल्प हमारे सभी रॉन्ग है। एक ही विकल्प है जो इस अनुपात के अनुसार दिया गया है। अतः विकल्प नंबर ए हमारा सही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें साथियों 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें बताना है कि चारों विकल्पों में से कौन सा एक भिन्न विकल्प दिया गया है। तीन विकल्प में हमारे कोई एक रूल फॉलो हो रहा है और एक विकल्प इनमें से गलत दिया गया है, वो हमें छांटना है। तो यदि हम चारों अपने विकल्पों को गौर से देखते हैं साथियों, हमें दिख रहा है कि अभाज्य संख्या दी गई है। 61 एक अभाज्य संख्या है, 97 भी अभाज्य संख्या है और 89 भी एक अभाज्य संख्या है। इन चारों विकल्पों में से 51 एक ऐसी संख्या है जो कि एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यदि 17 × 3 करते हैं आप तो 17 × 51 आपको प्राप्त होगा। अर्थात 51 एक भाज्य संख्या है। 17 के पहाड़े में भी आती है और 3 से भी काटना चाहो तो 3 से भी 51 को हम डिवाइड कर सकते हैं। अतः विकल्प नंबर बी हमारा भिन्न होगा, विकल्प बी सही होगा। तो साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 8, विकल्प बी में दिया गया है 27, विकल्प सी में दिया गया है 49 और विकल्प डी में दिया गया है 216। इस बार भी आपको साथियों भिन्न विकल्प चयन करना है जो इन चारों विकल्पों में अलग हो। 3 एक सा रूल फॉलो करते होंगे और कोई एक विकल्प जो अलग होगा वो असामान्य होगा। तो साथियों 8 हम देखते हैं तो 2 का क्यूब होता है, 49 देखते हैं तो 7 का वर्ग होगा और 27 देखते हैं तो 3 का घन होता है और 216 देखते हैं तो 6 का घन होता है। तो साथियों, ये विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी में हमें घन दिए गए हैं, लेकिन विकल्प सी में हमें वर्ग दिया है। अतः विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इन चारों विकल्पों को हम काट देंगे क्योंकि यह तीनों एक से हैं और अकेला हमें सी विकल्प अलग मिला था। तो साथियों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है 15/26 समान अनुपात डबल प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमें बताना है इन दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा कौन सा विकल्प इस अनुपात के अनुसार सही बैठ रहा है। साथियों, हम विकल्प अपने जो हमें दिए गए हैं ये दोनों संख्या, इन्हें हम देखते हैं तो हमें पता लग रहा है कि साथियों इनमें दोनों में 11 का डिफरेंस है। यदि मैं 26 में से 15 घटाता हूँ तो मुझे 11 प्राप्त होता है माइनस करने पर। तो ऐसा कौन सा चारों अनुपात है जिसे घटाने पर 11 प्राप्त हो। साथियों, यदि आप 45 में से 34 घटाओगे तो आपको 11 प्राप्त हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न में हमें एक प्रश्न आकृति दी गई है और 4 विकल्प है हमारे पास। हमें बताना है साथियों कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। यदि इस आकृति को हम मिला दें, 4 आप गौर से देख रहे होंगे साथियों, सारे पॉइंट अंदर दिए गए हैं। तो ऐसी कौन सी आकृति है और सबसे अंदर नहीं है, ये वाला भी हमारा कट जाएगा क्योंकि इसमें पहले ही पॉइंट दे दिया। और इसमें देखो ये जो गोला हमारा दिया गया है इसमें कहीं भी पॉइंट अंदर नहीं दिया गया और इसमें अंदर आ रहा है, ये विकल्प कट गया। ये भी इसी प्रकार कैंसिल कर दोगे और विकल्प ये वाला भी डी भी कट गया क्योंकि इसमें भी साथियों आप देख रहे होंगे अंदर की साइड में पॉइंट दिया गया है। केवल विकल्प बी सही है। आप
आशा करता हूँ प्रश्न समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार साथियों हमें दिया गया है 25 और विकल्प बी में दिया गया है 49, विकल्प सी है 9 और विकल्प डी दिया गया है 8। हमें फिर से भिन्न संख्या बतानी है। इन चारों विकल्पों में से जो अलग विकल्प है उसे हमें चयन करना है। साथियों यदि 5 का वर्ग करोगे तो 25 मिलेगा, 3 का वर्ग करोगे 9 मिलेगा और 7 का वर्ग करोगे आप तो आपको 49 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन विकल्प नंबर डी जो दिया है ये 2 का घन दिया गया है, अर्थात यही विकल्प आपका सही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों अगले प्रश्न में हमें दिया गया है 18, 45, 54, 55। इसे हम करते हैं। यदि 8 और 1 दोनों को आप जोड़ दो तो आपको 9 मिलेगा। 5 4 भी 9 होता है और 5 4 इधर भी दिया गया है, फिर से 9 मिलेगा। लेकिन 5 और 5 को यदि आप जोड़ते हो तो आपको 10 प्राप्त होगा, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही विकल्प होगा, क्योंकि ये तीन एक ही रोल फॉलो कर रहे हैं और विकल्प नंबर डी आपका भिन्न था, अतः विकल्प नंबर डी सही होगा। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ आकृति दी गई है, हमें बताना है कौन सी हमारी उत्तर आकृति अगले इसी रूल को फॉलो करते हुए बनेगी। साथियों हम देख रहे हैं कि इसमें एक ये आकृति और ये आकृति बाहर थी और प्रश्न में आने के बाद ये इसके आयत के अंदर पहुंच गई हैं। तो इसी प्रकार की कौन सी है। अब इस बार हमारी ये 2 आकृति बाहर दी गई हैं, स्टार और एक फिगर दी गई है, ये भी अंदर पहुंच गई है। तो ऐसी कौन सी आकृति है। इस प्रकार की आकृति साथियों केवल एक है ये, तो अतः विकल्प यही सही होगा, क्योंकि इसमें तीनों अंदर आ चुकी हैं। इसमें एक अंदर और एक बाहर हो रही है, ये दोनों बाहर ही हैं, अतः ये सब विकल्प हम कैंसिल कर देंगे और विकल्प नंबर ये सी हमारा सही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से आकृति दी गई है और हमें इस आकृति को फॉलो जो नियम करते हुए हमारी इससे आकृति बनेगी, इन चारों में से उसे सेलेक्ट करना है। हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज बाहर था और त्रिभुज अंदर था और आगे जाने के बाद त्रिभुज बाहर हो गया है, चतुर्भुज अंदर। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि चतुर्भुज के अंदर इस गोले को बंद कर देंगे। ऐसा कौन सा विकल्प है। विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक चतुर्भुज के अंदर एक छोटे छोटे, इसे हमें मिलाना होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे एक आकृति दी गई है, हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सी आकृति विकल्प को पूरा करेगी, हमारे प्रश्न की आकृति को पूरा कर देगी। तो साथियों आप देख रहे होंगे कि हम यह आकृति आप वैसे ही काट दोगे और इस आकृति को यदि आप देखो तो यह जो बीच वाली मिडिल वाली लाइन है इससे ऊपर एक लाइन दे दी है आपको, लेकिन इन 3 आकृतियों में साथियों जो मिडिल लाइन है उससे ऊपर की साइड में कोई भी लाइन नहीं दी गई, तो आप इस आकृति को भी कैंसिल कर दोगे। और इसमें साथियों सारी लाइन नीचे हैं, अर्थात आप इसे भी कैंसिल कर दोगे, तो आपका एक ही विकल्प बचा, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है विक्रम को याद है कि उसके पुत्र बिहान का जन्मदिन 25, साथियों अंडरलाइन कर लिया हमने, 25 दिसंबर के बाद है। विक्रम की पत्नी को याद है कि बिहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। बिहान का जन्मदिन कौन सी तारीख को है। साथियों इसे तो याद था कि 25 दिसंबर के बाद है और इसे याद था कि 23 दिसंबर के तो बाद है, लेकिन ये 23 तो 25 से बहुत दिन बाद में आया, तो आप इसे तो रहने ही दीजिए। तो हमारा कौन सा दिन ऐसा होगा जो 25 और 27 दिसंबर के मध्य में आता है, अर्थात 26 दिसंबर हमारा सही आंसर होने वाला है। विकल्प नंबर डी सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें एक आकृति दी गई है और हमें इसमें आयत काउंट करके बताना है कि हमारे आयतों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो हर प्रश्न में कारगर होगी और आपका काफ़ी समय बचाने वाली ट्रिक होगी। आप क्या करोगे साथियों, आप नंबरिंग कर लेना दोनों साइड, जैसे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। आप इस साइड भी नंबरिंग कर लोगे 1, 2 और 3। आप इन तीनों को आप जोड़ लेना, 3 2 5 और 1 6, आपको 6 प्राप्त हुआ। और आप इस साइड की जो नंबरिंग की है इसे भी जोड़ लोगे, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो एक साइड हमें 10 मिली और दूसरी साइड हमें 6 मिली। आप दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, 10 6 60, तो आपको 60 जो मिला इसमें टोटल आयतों की संख्या होगी।
यह ट्रिक हर एक प्रश्न में आपको कारगर होगी और आपका काफ़ी समय बचा कर आपको देगा। साथियों, आज की क्लास में हमने इतने ही प्रश्न रखे थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।